और अपनों से अपमान हो रहा हो तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बो रहा है तुम ना बुरा सोचो। चलो यदि दक्ष ने अपमान किया, चलो मैं सिंपल भाषा में समझा, आप लोगों ने माना कि मुझे गाली दी और मैंने भी आपको गाली दे दी, तो आप में और मुझ में कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर बताओ कौन कुत्ता, वो कुत्ता कि तुम कुत्ता? सास ने आपको गाली दी और आपने भी सास को गाली दी, तो बताओ तुम दोनों में समझदार हम किसे माने? कह दो ना मेरी माँ, सास ने भी गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इन दोनों में समझदार कौन? आप बताओ, बोलो मेरी माँ, कौन? सास समझदार है? ये मैया कह रही है सास समझदार है। सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इसमें दोनों ही मूर्ख हैं। समझदार वो कहलाते हैं जो एक गाली दे और दूसरा जो चुप है वो समझदार। क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। जो गाली दे वो कौन भौंकता कौन है? आज सास भौंक रही है तो तुम भी भौंकोगी क्या? आज बहू भौंक रही है, तुम भी भौंक लो। जो भौंक रहा है वो, अभी तो एक भौंक रहा था, सास ने किया भौं तो बहू ने भी भौं भौं, लो चालू हो गया महाभारत। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपनी समझदारी का कोई शंकर जी को गालियां दक्ष ने दी, क्या शंकर जी ने गालियां दी? भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? बोलो मेरी माँ, 100 गालियां भगवान ने चुप रहकर सुनी। यदि भगवान होकर 100 गालियां चुपचाप सुन लेते हैं तो हम होके 10-20 गालियां क्यों नहीं सुन लेते? क्यों कुत्तों की मुंह लगते? और अपने आप को आप लोग समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम जवाब दे रहे हैं। अरे माँ, कहाँ जवाब देना है कहाँ नहीं देना ये भी एक समझदारी का विषय ही है। सबको जवाब नहीं दिया जाता। क्या जवाब दें हम इनको? तुम ना दो, भगवान दे देंगे जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो उस पर, सबका उत्तर देना जरूरी नहीं होता। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण को गालियां मिली शिशुपाल के द्वारा, कोई उत्तर नहीं। 100 गालियां हुई, सिर काट दिया। आप भी जवाब ना दिया करो। सास बोलती है, बोल, उसका स्वभाव है बेचारी का, बोल रही है। सुनने की आदत, सुनने का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। और सुनो, अपना अपमान भी सहना सीखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। वही व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति सफल है जिसके अंदर सहनशीलता ज्यादा है।